गुरुवार का दिन दुखों के पहाड़ को लेकर आया। एक ऐसा हादसा हुआ क्योंकि आम जिंदगी हवा में ही स्वाहा हो गई। लगभग 242 यात्रियों से भरे AI-171 विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक की जान चली गई और महज 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। कैसे हादसा हुआ और हादसे के बाद क्या मंजर था, ये रिपोर्ट देखिए। सात समंदर पार का सफर लास्ट, एयर इंडिया का विमान हुआ ब्लास्ट, सैकड़ों मुसाफिरों की गई जान, अहमदाबाद टू लंदन मौत की उड़ान, लगभग 6,856 किलोमीटर का सफर। एयर इंडिया गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवारों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं। हर किसी ने अपने को खो दिया है। इस मौत की उड़ान में क्या आम और क्या खास, सब कुछ महज 2 मिनट में स्वाहा हो गया। दरअसल एयर इंडिया के AI-171 विमान में 242 लोग सवार थे जो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो चुके हैं। तो गुरुवार का दिन दुखों का पहाड़ लेकर आया। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया, क्योंकि कई जिंदगियां हवा में स्वाहा हो गई। जब एक विमान जो था जिसमें 242 लोग सवार थे वो क्रैश हो गया, एक यात्री जिंदा बचा है और इस हादसे ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। 7 समंदर पार का सफर लास्ट, एयर इंडिया का विमान हुआ ब्लास्ट, सैकड़ों मुसाफिरों की गई जान, अहमदाबाद टू लंदन मौत की उड़ान, लगभग 6,856 किलोमीटर का सफर। एयर इंडिया गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवारों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं। हर किसी ने अपने को खो दिया है। इस मौत की उड़ान में क्या आम और क्या खास, सब कुछ महज 2 मिनट में स्वाहा हो गया। दरअसल एयर इंडिया के AI-171 विमान में 242 लोग सवार थे जो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो चुके हैं। हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ है। जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया उस बिल्डिंग में भी कई लोगों की जान जाने की खबर है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में दोपहर 1:38 पर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर AI-171 ने टेक ऑफ हुआ। रनवे की जो लंबाई थी वो तकरीबन 3,505 मीटर की थी। महज 2 मिनट में सिविल अस्पताल के पास ही 1:40 पर ब्लास्ट हो गया। इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। इसमें सबसे विनाशकारी बात ये रही कि इस सबसे बड़े विमान हादसे में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, वहीं 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा का यात्री सवार था। दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। बहुत दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो गया है। अब उसमें कई लोगों के हताहत होने के, कई लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन उसकी अधिकृत पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई है उन परिवारों के साथ संवेदना है
और जो घायल हैं वह जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना। हृदय विदारक घटना दिखती है। हमारा एयर इंडिया का जहाज अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट की ओर जा रहा था और थोड़ी ही हाइट लेने पे क्या हुआ ये तो जांच का विषय है, किंतु जहाज गिरा है और उसमें कुछ लोग हताहत हुए हैं। संभवतः कुछ लोगों की मृत्यु भी होगी, अभी हमारे पास में ये सूचना नहीं है। ये गंभीर बात भी है, क्षोभ का विषय भी है। मुझे विश्वास है कि इसमें एयरलाइंस भी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन भी और हमारी अन्य संस्थाएं भी जल्द से जल्द जांच अपनी शुरू कर देंगी। घटना क्यों हुई इसकी जानकारी भी होगी, पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी हमें रोकथाम के उपाय करने होंगे। फिलहाल चंद घंटे जो हैं ये बचाव के रोकथाम के हैं और उसके बाद में गहन जांच का समय है। उसके बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 इतने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये मालूम है कि उसमें 242 लोग सवार थे, लेकिन उसमें कितने क्या हुए इसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं आई। यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुकी है। जो एयर में जा रहे थे वो मेरे छोटे भाई अर्जुन शिवदर्शी वासनिया है और उनके घर वाली वो दिव्या बेन और अर्जुन सिंह वासनिया है। वो लोग अपनी बेटी को मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और अभी तक मुझे कोई इनका समाचार मिला नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इन लोगों को क्या मालूम है मुझे मालूम नहीं, पर इनको पता चला कि नहीं चला ये भी मुझे मालूम। मुझे जो मालूम हुआ वो टीवी के माध्यम से समाचार से मालूम हुआ। परिस्थिति यह है कि अभी जो हमारे को न्यूज़ मिला है जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी वो मिला है, दूसरा हमको कुछ नहीं मालूम वहाँ क्या है और क्या नहीं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अपने मेरा भाई, मेरे भाभी और मेरी बहन गए थे। जो प्लेन में जा रहे थे वो मेरे अंकल थे, उसका नाम था अर्जुन सिंह उदय वासनिया और मेरे आंटी का नाम है दिव्या बेन अर्जुन सिंह वासनिया। बहरहाल इस मामले को लेकर ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या असली वजह है, वो तो खैर ब्लैक बॉक्स के जरिए ही निकल कर सच सामने आएगा। लेकिन इस हादसे ने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।